आज बजट मंजूर करवा लेंगे। वजीर आजम पुराज़म कहते हैं अरकान हाजिरी यकीनी बनाएं। हमने कोरोना वायरस के बावजूद बेहतरीन बजट दिया, महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। वजीर आजम इमरान खान का अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया। अरकान की कमी पर वजीर आजम नाला। गैर हाजिर अरकान का नोटिस लेते हुए आमिर डोगर और परवेज़ खटक से तफसीलात मांग लीं। आज कौमी असम्बली के इजलास में अरकान की हाजिरी यकीनी बनाने का टास्क आमिर डोगर को सौंप दिया। इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। तारिक बशीर चीमा समेत सीनियर अरकान ने शिरकत नहीं की। सियासी मंजरनामे में फिर इसराइल से मुबैना ताल्लुकात का शोर। बिलावल भुट्टो ने जुल्फी बुखारी के मुबैना दौरा इसराइल की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं जुल्फी बुखारी ने तरदीद की है तो हुकूमत को चाहिए कि इस मुबैना परवाज की तफसीलात कौम के सामने लाई जाएं। रात के अंधेरे में जो कुछ किया जा रहा है उस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। दूसरी मुलाकात मुईद यूसुफ की हुई। हमें उस बैठक पर भी एतराज़ है। इससे मज़ाक़-खेज़ गुफ्तगू क्या होगी कि जुल्फी बुखारी ने फ़ौज के नुमाइंदे की हैसियत से इसराइल का दौरा किया। बिलावल भुट्टो अपने दिमाग को थोड़ा सा भी जहमत देने की बजाय तोते की तरह एक अहमकाना अफवाह पर तबसरा करना शुरू हो गए। गैर संजीदा सियासी क़यादत पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, गैर मुल्की नेटवर्क से अफवाह उड़ाई जाती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर मौजूद एक मखसूस ग्रुप इस अफवाह पर तबसरे करता है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई रहनुमा इस अफवाह को मीडिया पर ऐन इबादत समझकर बोलता है। मुईद यूसुफ और तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी तरदीद कर दी। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद की सूरत हाल पर सियासी हम आहंगी का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास बुला लिया। पाकिस्तानी क़यादत 1 जुलाई को सर जोड़ कर बैठेगी। आला अस्करी और सिविल हुक्काम अफगान सूरत हाल पर इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डों के मुतालबे पर गौर होगा। कौमी सलामती से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत की शिरकत का इम्कान। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स को दावत। वफाकी वज़रा भी शरीक होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का फैसले का खैर मकदम। FATF में मुल्क को बदनाम करने की घिनौनी साजिश नाकाम। 4 रोज़ का ऑपरेशन। खतरनाक दहशतगर्द शिकंजे में आ गए। लाहौर जॉर्ज टाउन धमाके में मुलव्विस पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। CTD पंजाब ने बारूद से भरी गाड़ी जॉर्ज टाउन में पार्क करने वाले मुलजिम को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया। मुलजिम ईद गुल मजीद तफ्तीश के लिए रावलपिंडी से लाहौर मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मुलजिमान को जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वराना महारत से पकड़ा। कामयाबी CTD की वजह से मिली। IG पंजाब कहते हैं 10 के कामयाब करीब पाकिस्तानी जॉर्ज टाउन धमाके में मुलव्विस हैं। एक खातून को भी हिरासत में ले लिया। धमाके का हदफ पुलिस नहीं, FATF में होने वाली पेशरफ्त थी। ऐवानों में किताबें मारने के बाद अलामती जनाजे उठने लगे। सिंध असम्बली में बदतरीन हंगामा। अपोजिशन अरकान जमहूरियत का अलामती जनाजा निकालने के लिए चारपाई ले आए। स्पीकर बरहम कहा, आप ऐवान की तौहीन कर रहे हैं, सख्त कार्रवाई होगी। गार्ड्स को बुलवाकर चारपाई बाहर निकाल फेंकी। अपोजिशन अरकान के नारे। बोले, ये जमहूरियत का जनाजा है, सिंध हुकूमत नहीं, यहाँ आमरीयत है। पीपल्स पार्टी के मुकेश चावला बोले, PTI ने तो पूरे मुल्क का जनाजा निकाल दिया। इस तौहीन को किसी सूरत कोई शहरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को तकरीर की इजाज़त न मिली। गरज बरस जारी रही, माइक बंद रहा। हलीम आदिल शेख ने कहा, सिंध हुकूमत आवाम को भूल चुकी है, हम इन्हें आईना दिखाते रहेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन भिजवाने का ऐलान कर दिया। बाइडन इंतजामिया ने पेरू और पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन भिजवाने की फौरी मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को मॉडर्ना वैक्सीन की 15 लाख खुराकें भेजी जाएंगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। शादी की इंडोर तकरीबात को ग्रीन सिग्नल। वैक्सीन लगवाने वाले 200 मेहमान शरीक हो सकेंगे। आउटडोर तकरीब में 400 अफराद आ सकते हैं। रात 1 बजे तक सिनेमा खोलने की इजाज़त। फिल्म देखने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। होटल्स में बाहर बैठकर खाने पर कोई पाबंदी नहीं। इंडोर डाइनिंग के लिए 50% नशिस्तों की शर्त।
होटल्स और रेस्टोरेंट्स में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का लाहेअमल अपनाया जाएगा। असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास, पाबंदियों में नरमी का फैसला। पहले शहरियों पर वैक्सीनेशन के लिए दबाव डाला, शहरी वैक्सीन लगवाने आए तो मुल्क भर में किल्लत पैदा हो गई। वैक्सीन न मिलने पर मुख्तलिफ शहरों में हंगामा। इस्लामाबाद में बैरून मुल्क जाने वालों का एहतजाज, सेंटर का मरकजी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज, कई बेहोश हो गए। दिन भर की हंगामा आराई के बाद हालात मामूल पर आ गए। लाहौर के एक्सपो सेंटर पर शहरियों की पुलिस एहलकारों से तल्ख कलामी, धरना दे दिया। सिंध में कोरोना वायरस के बायस बंद मज़ार खुल गए। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 20 अफराद का इंतकाल। 24 घंटे में मुल्क भर में सिर्फ 914 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। जून के महीने में ही गैस गायब होने लगी। मुल्क में गैस बहरान संगीन होने लगा। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन मज़ीद 6 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला CNG स्टेशन मालिकान और SSGC हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात के बाद किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न के एलामिया के मुताबिक LNG टर्मिनल 1 पर 29 जून से 5 जुलाई तक मरम्मती काम होगा। LNG, CNG और नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सप्लाई नहीं मिलेगी। सीनियर जाला है भी वजीर, मगर नाम क्या है? टिकटॉकर हरीम शाह का सियासी मैदान में एक और धमाका। पीपल्स पार्टी के एक रुकन ने सिंध असम्बली से शादी का दावा कर दिया। कहती हैं, मेरे शौहर पीपल्स पार्टी की जानी मानी शख्सियत हैं। उन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को कायल करना है, तब तक नाम नहीं बताऊंगी। उधर अरकान सिंध असम्बली में चहमगोइयाँ, शादी किसने की, अरकान वजाहतें देते रहे। बाज ने गायबाना दुल्हे को मुबारकबाद दे दी। बंद करो ये टिकटॉक, सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। PTA को टिकटॉक ऐप फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी, 8 जुलाई तक जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि टिकटॉक पर गैर इखलाकी और गैर इस्लामी मवाद चल रहा है। PTA को दरख्वास्त दी मगर अमल नहीं हुआ। आसमान गिरा ना जमीन फटी। लाहौर के इलाके रायवंड में 2 मासूम बच्चों के कत्ल में सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक सौतेली मां ने बच्चों को करंट लगाकर मारा। मुलजिमा अपना 1 साल का बेटा लेकर फरार हो गई। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में सौतेली मां पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा ने फौरी जमानत करवा ली। लाहौर के मदरसे में तालिब इल्म से ज्यादती के एतराफ़ी बयान के बाद मुलजिम का यू टर्न। मुलजिम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान का एतराफ़ जुर्म से इनकार। कमरा अदालत में बयान दिया कि मेरे खिलाफ मदरसे की इंतज़ामिया ने साजिश की। पुलिस ज़बरदस्ती दबाव में लाकर एतराफ़ी बयान लेना चाहती है। पुलिस ने मुलजिम का 164 के तहत एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत पेश किया था। अदालत ने मुलजिम मुफ्ती अजीज़ुर रहमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए इसे 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। सिंध असम्बली में शोर शराबे में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल दोबारा मंजूर कर लिया गया। नासिर शाह ने कहा, पहले गवर्नर ने एतराज़ लगा दिया था, अब ये बिल हमने पास करवा लिया। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। नस्ला टावर गिराने के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें दायर। बिल्डर और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से रुजू कर लिया। नस्ला टावर अराजी कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट टावर गिराने के फैसले पर अमल दरामद रोके। दरखास्तों में मौक़िफ़, फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। उधर कराची में नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का वफ्द के हमरा नस्ला टावर का दौरा। रिहायशियों से इजहार यकजहती। कहते हैं, सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो मुतबादिल इंतज़ाम करे। पाकिस्तान ने कलअदम TTP से मुतल्लिक अफगान वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान का बयान UN रिपोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। UN रिपोर्ट में भी कलअदम TTP के पाकिस्तान मुखालिफ मकासद को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ हर तरह मुकाबला करने का अज़म वाज़ेह है। पाकिस्तान अफगान अमन अमल आसान बनाने के लिए मुखलिसाना कोशिश कर रहा है।
अमेरिका को अड्डे देने से इनकार मुल्की मफाद में किया। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा को तशवीश से आगाह कर चुका। FATF एक तकनीकी फ़ोरम है, इसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अमन का फ़ैसला अफ़गानों ने खुद करना है। बतौर पड़ोसी मुल्क जो मदद मुमकिन हुई वो करेंगे। कौमी एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा भारतीय हदूद में दाखिल क्यों हुआ? 8 मिनट तक हिंदुस्तानी हदूद का चक्कर काट कर वापस आ गया। ये वाक़या जुमे को पेश आया। तर्जुमान PIA की वजाहत, कहा ख़राब मौसम के बायस कप्तान ने मुताल्लिका हुकाम की क्लियरेंस के बाद तैयारा भारतीय हदूद ले जाने का फैसला किया। दिल्ली ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते के बाद ही मुसाफिरों की सलामती के लिए रुख मोड़ा। सदारती अवार्ड याफ्ता सरायकी गुलकार अल्लाह दिता लूने वाला 65 बरस की उम्र में चिन्योट में इंतकाल कर गए। मरहूम काफ़ी अरसे से अलील थे। गुलकार ने सैकड़ों गाने गाए जो बेहद मकबूल हुए।